नमस्कार। इस वीडियो में हम भगवान गणपति की पूजा विधि और उनके कुछ बहुत ही इफेक्टिव स्तुति स्रोतों के बारे में बात करेंगे, जिनको हमको अपनी दैनिक पूजा में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। हम गणपति नवरात्र के बारे में भी बात करेंगे, जो गणेश चतुर्थी से शुरू होकर चतुर्दशी तक रहता है। किसी भी देवी देवता की पूजा आप पंचोपचार, दशोपचार या षोडशोपचार और भी बहुत से विधान है इस तरीके से कर सकते हैं। पंचोपचार पूजा में गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित किया जाता है। दशोपचार पूजा में पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र निवेदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित किया जाता है। और षोडशोपचार पूजा में पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबुल, स्तवन पाठ, तर्पण और नमस्कार किया जाता है। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप अपना पंचोपचार पूजा करिए, और अगर आपके पास समय अच्छे से है तो आप षोडशोपचार पूजा भी कर सकते हैं। मेन चीज होती है एक सर्टेन टाइम पे, एक सर्टेन डे पे, जैसे अभी गणेश चतुर्थी है या हर महीने की चतुर्थी को गणपति के बारे में सोचकर उनको आदर सम्मान देकर उनको याद करना और उनकी थोड़ी सी पूजा करना, जैसे धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध देकर उनकी पूजा करना। और अगर आपके पास इनमें से कोई सामग्री, कोई वस्तु नहीं है तो आप हमेशा उसको मानसिक रूप से भी उनको अर्पित कर सकते हैं। इन सब पूजाओं के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी जानकारी मिल जाएगी। अब भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी से लेके चतुर्दशी तक का समय गणपति नवरात्र कहा जाता है, और ये समय गणपति साधना के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। इनफैक्ट जो पूरा ब्रह्मांड होता है, हमारा कॉस्मोस होता है, वो गणपति एनर्जीज से भरा होता है, और गणपति जी की एनर्जीज बहुत शुभ और फलदायी होती हैं, बशर्ते आप कोई भी अमंगल काम ना कर रहे हो। अगर आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं, किसी चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, आप मान लीजिए अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप कोई नया घर खरीदना चाहते हैं, या कोई नया अनुष्ठान शुरू करना चाहते हैं, या इन जनरल आप कुछ नया करना चाहते हैं, ये समय उसके लिए बहुत बहुत शुभदायक और भाग्यशाली माना जाता है। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि कुछ जो सर्टेन दिन होते हैं उसमें जो सर्टेन प्लेसमेंट होती है प्लैनेट्स, नक्षत्रों की, उनको शुभ मुहूर्त बोला जाता है। इन जनरल जो विघ्न बाधाएं होती हैं उनको वो हटाने में मदद करते हैं। तो जब शुभारंभ अच्छा होता है तो चांसेस होते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। गणेश चतुर्थी का समय किसी भी काम के लिए, शुभारंभ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे बोला जाता है पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं शुरू करना चाहिए। गणेश चतुर्थी में आपको अगर कोई अपना काम करना शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको गणेश चतुर्थी में वो समय बहुत अच्छा है। गणपति जी के लिए बोला गया है, विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। अगर कोई विद्यार्थी है और उसको विद्या चाहिए तो उसको विद्या मिलेगी। अगर किसी को धन की अभिलाषा है उसको धन मिलेगा। अगर किसी को संतान की अभिलाषा है उसको संतान मिलेगी। और अगर कोई मोक्ष का अभिलाषी है तो उसकी गति होगी। ऐसा गणपति बाबा के लिए बोला जाता है। गणपति हर मार्ग में पूजनीय है और बिना उनके आशीर्वाद के संसार में गति मिलना आसान नहीं है। आपके इष्ट कोई भी हो, पर प्रथम पूजनीय का अधिकार हमेशा और हमेशा गणपति को है, और यह अधिकार उनको शिव ने और विष्णु स्वयं उन्होंने दिया है। अगर शिव भगवान ने तो ये भी कहा है कि अगर मैं भी तुम्हारी पूजा किए बिना कोई काम शुरू करूं तो तुम उसमें भी विघ्न बाधा डालो। शक्ति से अलग नहीं है गणपति, और जहाँ माँ पार्वती हैं वहाँ गणपति हमेशा होंगे ही होंगे। किसी भी पूजा अनुष्ठान, शुभ काम में सबसे पहला पूजा का अधिकार उनका होता है, और प्रधान पूजा से पहले उनकी पूजा की जाती है। तंत्र साधना में भी गुरु के बाद गणपति की साधना की जाती है। गणपति पूजन से बुद्धि, विवेक, विद्या, निरोगी काया प्राप्त होती है और सभी विघ्न बाधाओं का नाश होता है। उनकी कृपा बड़े से बड़े कार्य में मुश्किलों को दूर करती है। और अगर आपको नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई में बार बार विघ्न आ रहे हैं, मनोवांछित परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो आपको गणपति पूजन जरूर करना चाहिए। रोग, पारिवारिक तनाव, आर्थिक तंगी, दुख, निराशा ने अगर आपका जीवन घेर रखा है तो आपको चतुर्थी या बुधवार को गणपति जी की शास्त्रों के अनुसार पूजा जरूर करनी चाहिए। गणपति वैदिक देव हैं। आप अगर उनको शुभता के साथ, उनको समझ के शुभता के साथ उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, एज लॉन्ग एज आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जो धर्म के विरुद्ध हो। सबसे पहले स्रोत की बात हम करेंगे, वो है संकट नाशन गणेश स्रोत। विकट से विकट संकट हो आप पर, हर काम में रुकावट आ रही हो, आप शत्रुओं से घिरे हो, बस इस संकट नाशन गणेश स्रोत का अधिकाधिक पाठ करिए। और अगर आप सही मार्ग पर हैं तो आपको आपका अभीष्ट फल
जरूर मिलेगा। किसी गलत कार्य के हेतु आप इस पाठ को करेंगे तो गड़बड़ होगी, क्योंकि गणपति अमंगल कामों में विघ्न डालने हेतु ही प्रकट हुए हैं। आप इसकी साधना भी कर सकते हैं, जिसके लिए गणेश नवरात्रि एक बहुत ही पावरफुल टाइम है। आप पंचोपचार या किसी भी प्रकार से पूजा करिए, फिर एक आसन पर बैठकर संकल्प लेकर अपना पाठ करने का कारण बताते हुए इस स्त्रोत का पाठ करिए। पाठ को कम से कम 1100 बार करिए। दूसरा स्त्रोत जो बहुत 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 पावरफुल है वो है श्री महागणपति सहस्त्र नाम स्तोत्र। इसकी पुराण में बहुत महिमा बताई गई है। आप एक छोटा सा संकल्पित अनुष्ठान कर सकते हैं कि चतुर्थी से चतुर्दशी तक आप सुबह और शाम इसका पाठ करेंगे, वरना आप हर चतुर्थी या हर दिन भी इस स्त्रोत का पाठ करिए और देखिए आपका जीवन कैसे बदलना शुरू हो जाएगा। इस स्त्रोत के बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं, एक बार देवाधिदेव शिव त्रिपुट जीतने के लिए जब चले, तब गणेश का पूजन न करने के कारण विघ्नों से व्याकुल हो गए। मन में विचार कर तब उन्होंने विघ्न के कारण का पता लगाया और यथाविधि भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजन करके उनसे विघ्नों के प्रशमन मतलब दूर करने का उपाय पूछा। शिव जी की पूजा से प्रसन्न गणेश जी ने स्वयं समस्त विघ्नों का हरण करने वाले और सभी कामनाओं को प्रदान करने वाले अपने इस सहस्त्र नाम स्त्रोत का उपदेश दिया। इसकी फलश्रुति में लिखा है, जिस घर में इस स्त्रोत का जप किया जाता है वहां से श्री मतलब लक्ष्मी अन्यंत्र नहीं जाती। वहां से क्षय, कुष्ठ, प्रमेह, अर्श, भगंदर तथा शिशुचिका ये सब रोगों के नाम हैं, ये सब भाग जाते हैं। इस स्त्रोत का एक बार जप करने से सभी रोग शांत हो जाते हैं। एक बार के पाठ से सिद्धि हो जाती है। कल्याण के लिए इस सहस्त्र नाम स्त्रोत का जप करना चाहिए। सकाम साधक महागणपति के इस स्त्रोत का जप करता हुआ इच्छा से समस्त राजकीय भोगों को प्राप्त करता है और गणेश की भक्ति में तत्पर होकर जो निष्काम जप करता है वह परम योग की सिद्धि प्राप्त करके ज्ञान और वैराग्य में स्थित संसार सागर से पार होकर जन्म मरण के आवागमन से रहित प्रकाशमान ज्ञानमय तथा आनंदमय गणेश के धाम में रमन करता है। अगर आपकी कोई कामना है तो वो कामना पूरी हो जाएगी, और अगर आप निष्काम भाव से भगवान गणपति के स्त्रोत का जप करते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। गणेश जी का कहना है, मेरा यह मंत्र मूल मंत्र से भी अधिक मुझे प्रिय है। आगे कहते हैं, भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को मेरे जन्मदिन में दूर्वा दलों द्वारा मेरे नामों से पूजा तथा विधिवत तर्पण करना चाहिए। भक्ति पूर्वक अष्ट द्रव्यों से विशेष रूप से हवन करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे कहा गया है, स्वच्छंदचारी व्यक्ति भी यदि इस स्त्रोत को धारण करे तो शिव के करोड़ों उद्यत गण उसकी रक्षा करते हैं। अगर आप इस स्त्रोत का पाठ करना शुरू करेंगे तो शिव के गण स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः उठकर इस सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ करता है या मध्याह्न और सायंकाल इसका पाठ करता है अथवा तीनों संध्याओं में इसका पाठ करता है अथवा निरंतर इसका पाठ करता है, वह ऐश्वर्यशालियों में अग्रगण होता है। उसकी वाणी की कीर्ति सर्वत्र फैल जाती है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यदि अकिंचन भी एकाग्रचित्त होकर नियत आहार करता हुआ 4 मास तक गणेश की पूजा में तत्पर होकर जप करता है तो वह 7 जन्म की दरिद्रता को तोड़कर महती लक्ष्मी को प्राप्त करता है। ऐसी पार्वती की आज्ञा है। आप खुद देखिए कितना प्रिय हैं सभी देवी देवताओं की और कितने सामर्थ्यवान हैं गणपति बाबा। जो मनुष्य गणेश जी के इस स्त्रोत का नित्य पाठ करता है उसके हाथ में आयु, निरोगता, उत्तम कुल, संपत्ति, दुखियों को दान देना, उज्जवल कीर्ति, नूतन वाणी, ऐसी नवीन कांति जो बिना आभूषणों के भी सुंदर हो तथा सज्जन पुत्र, गुणवती उत्तम स्त्री, यह सब उपस्थित हो जाते हैं। यह सत्य है। तो ये जो स्त्रोत है ये बहुत इसकी महिमा बताई गई है और ये बहुत पावरफुल भी है। इसमें गणेश जी के 1000 नाम हैं और आप इसका पाठ कर सकते हैं। करीब 25-30 मिनट्स आपको लगेंगे, लेकिन हर नाम का अर्थ समझकर उसमें डूब कर पाठ करिएगा, क्योंकि नामावली तभी बहुत सुंदर हो जाती है जब नामावली अपने आप में सुंदर होती है, लेकिन आप जब उसमें डूब जाते हैं और डूबकर हर एक नाम के महत्व को, उसके अर्थ को समझ कर अगर आप उसको बोलते हैं तो फिर ये और भी सुंदर हो जाती है। इसके अलावा और भी जो बहुत इम्पोर्टेंट गणपति जी के स्तुति स्त्रोत हैं वो हैं श्री गणेश दशोत्तर शतनामावली, जो गणपति जी के 110 नाम हैं। फिर गणेश अथर्वशीर्ष, जिसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही है इसके बारे में। गणेश पंचरत्नम। इसके बाद कुछ एक स्त्रोत हैं जो स्पेसिफिकली सर्टेन
कॉजेज़ के लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्रोत है संतान गणपति स्रोत। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आपको विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो कहते हैं संतान गणपति स्रोत जो होता है ये बहुत कारगर है इस विषय में। उसके बाद है ऋण हर गणेश स्तोत्रम, श्री ऋण मोचन महागणपति स्रोतम। ये दोनों जो स्रोत हैं, अगर आपके ऊपर कोई ऋण है, अगर आप ऋण में डूबे हुए हैं, तो कहते हैं कि इन दोनों का पाठ करना चाहिए। किसी भी एक का पाठ करिए और कहते हैं कि कुछ महीनों में या साल भर में आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर दिखाई देगा। मोर देन दैट, यहाँ पे हमें एक चीज और समझनी चाहिए कि ऋण का एक गहरा मतलब भी है। एक ऋण होता है जो धन संपत्ति से रिलेटेड होता है कि आपने किसी से धन लिया है, आप ऋणी हो गए हैं। दूसरा ऋण जो होता है उसको गहराई से समझिए। कहते हैं कि जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है उसको 3 ऋण ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं और कहते हैं कि जब तक आप अपने सभी ऋण चुका नहीं देंगे तब तक ये जीवन मृत्यु का जो बंधन है, ये जो साइकिल है, ये आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे। इसको ब्रेक करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपके ऊपर जितने भी ऋण हैं उन सब का चुकान हो जाना चाहिए, उन सबका निपटारा हो जाना चाहिए। और ये 3 ऋण होते हैं देव संबंधी ऋण, पितृ संबंधी ऋण और मनुष्य संबंधी ऋण। इनकी डिटेल्स के बारे में अलग से बात करेंगे, लेकिन कहते हैं कि ये जो गणपति का श्री ऋण मोचन महागणपति स्तोत्रम है, ये आपको जो ऋण आपको जन्म के साथ मिले हैं इनका निवारण करने में भी मदद करता है और बिना इसके हम कभी भी अपनी गति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सभी स्रोत डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आशा है आप सभी की गणपति नवरात्रि शुभ और साधनामय रहे। एक्चुअली गणपति बाबा के इतने स्रोत और स्तुतियां हैं क्योंकि हर देवी देवता ने उनकी पूजा की है और स्तुति स्रोत बनाया है कि अगर आप चाहें तो आपको जो भी चाहिए उससे रिलेटेड कोई ना कोई स्तुति स्रोत आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो कुछ स्रोत यहाँ पे बताए गए हैं ये अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली हैं। आप उनको समझिए, उनकी एनर्जीज को समझिए और ये समझिए कि आप कोई भी मार्ग लें, बिना गणपति को समझे और उनको उनका सम्मानित स्थान दिए आप विघ्न बाधाओं से बाहर नहीं आ पाएंगे। ये महादेव प्रदत्त उनको आशीर्वाद है और माँ दुर्गा, जिनको गणेश जननी भी कहा गया है, वो भी अपने पुत्र के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं। कोई उनका अपमान करे, अनादर करे, ये उनको भी सहन नहीं होता है। आपको वो कहानी याद होगी जब शिव जी ने गणपति का सर काट दिया था। वो एक कहानी है, और भी बहुत सी कहानियां हैं उनके गजानन मुख होने की, लेकिन बहुत सारी तिथियां हैं जिसमें गणेश गौरी की पूजा का विधान है। जहाँ गौरी हैं वहाँ गणेश रहेंगे ही रहेंगे, उन्हीं की शक्ति का एक्सटेंशन है वो। और भगवान विष्णु, उनका तो स्वयं आधा रूप है वो और उनको कृष्ण अंश भी कहा जाता है। तो आप खुद सोचिए, प्रथम पूजनीय होने का अधिकार, विघ्नहर्ता होने का अधिकार, विष्णु कृष्ण के अंश, शिव पार्वती के इतने दुलारे, माँ भगवती के 4 वीरों में से एक वीर, उनकी शक्ति और सामर्थ्य क्या है इसका वर्णन संभव नहीं है। चलिए, सभी स्रोत डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आशा है आप सभी की गणपति नवरात्रि शुभ और साधनामयी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः चंडिकाय।